नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हमारी क्लास है एसिड बेस। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एसिड के बारे में। तो लिखा हुआ है एसिड क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जली विलेन का मतलब है कोई भी एक्वस सोल्यूशन है, उसमें यदि हम अम्ल को डाल रहे हैं तो अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं। ओके, अब बात करते हैं एसिड शब्द लिया कहाँ से गया है। तो एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है खट्टापन। जैसे आपने देखा होगा दूध में भी खट्टापन आ जाता है, दूध जब डैमेज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण दूध कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अम्ल क्या होते हैं। स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस पेपर को क्या कर दें, लाल कर दें। जली विलेन में मतलब है कि जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, तो क्या होंगे, अम्ल कहलाते हैं। और ठीक है, ये सब इनके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई अम्लों के। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, ऐसे अम्ल जो H+ आयन या यह कह सकते हैं ऐसे अम्ल जो जली विलेन में घोलने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, पूर्ण रूप से उसमें टूट जाए। ठीक है, उन सभी अम्लों को क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सभी क्या है, आपके प्रबल अम्ल। ओके, अब दुर्बल अम्ल की बात करते हैं, वीक एसिड। तो वीक एसिड वह होते हैं जो जली विलेन में घोलने पर, या ये कह सकते हैं जली विलेन में जो इनका जली विलेन होता है वह आंशिक रूप से टूटते हैं, पूर्ण रूप से नहीं टूट पाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ये सभी क्या है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण। ओके, तो अब बात करते हैं, तो दुर्बल अम्ल के बारे में सभी लोग पढ़ रहे थे। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, यहाँ भी एक दुर्बल अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ये सभी कैसे हैं, दुर्बल अम्ल। यदि इनको आप जली विलेन में घोलते हैं तो पूर्ण से वियोजित तो नहीं होते। ओके, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल या कंसनट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं। तो सांद्र अम्ल का मतलब होता है गाढ़ा अम्ल। ओके, तो गाढ़ा या कंसनट्रेटेड अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल क्या हो, कम मात्रा में। ऐसा आप समझ लीजिए, जैसे आप कोई शरबत बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो, शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा क्या हो, कम हो। ओके, तो उस विलेन को क्या कहेंगे, गाढ़ा विलेन। गाढ़ा विलेन या सांद्र विलेन कहेंगे, उसे हम सांद्र अम्ल भी कह सकते हैं। ओके, ऐसे अम्ल जो जिसमें अम्ल की मात्रा कहने का तो ज़्यादा होती है, वो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तनु का मतलब होता है पतला। ठीक है, तो पतलापन, तो जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, कम, और जल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा, उसे क्या कहेंगे, तल अम्ल कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से अम्ल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेस के बारे में। बेस या क्षारक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बेस क्या होता है। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। ठीक है, तीखापन देते हैं। ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ओके, वहाँ पे आप एसिड में क्या देख रहे थे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहे थे, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और ये जली विलेन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। जब इनको जल में घोलेंगे तो ये OH- देंगे। ठीक, जैसे वहाँ पे आप देख रहे थे, यदि हम HCl को जल में घोलते हैं
HCl को जल में HCl को जब जल में घोलते हैं तो क्या होता था, वो ये हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, फिर उसके बाद जब इनको तोड़ते हैं तो H+ आयन बनते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा, या आप ऐसे डायरेक्ट इसको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे HCl है, HCl को आप तोड़ेंगे, ठीक, तो H+ आयन और Cl- आयन बनेगा। ठीक, ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहे थे, अम्ल में H+ आयन बन रहे थे। अब बात करते हैं क्षार की, तो क्षार जैसे आपका NaOH है, NaOH को आप तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, Na+ बन जाएगा प्लस OH- बन जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको, OH- आयन, ठीक है, देता है। कौन देता है, क्षार देता है। ठीक, क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक या क्षार, दुर्बल क्षार। ठीक, तो प्रबल क्षार वही होंगे जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, टूट जाए, घुल जाए, आपस में मिल जाए। ठीक, दुर्बल क्षारक कौन होते हैं, जो पूर्ण रूप से ना मिले, आंशिक रूप से मिले। ठीक, अब बात करते हैं एल्कली या क्षार क्या होते हैं। देखिएगा, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे ये सब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब बात करते हैं लवण की, तो आपने पढ़ा अम्ल और एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, जब अम्ल की अभिक्रिया, कहने का मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया एसिड की अभिक्रिया बेस से कराते हैं तो क्या बनता है, क्षार बनते हैं या सॉल्ट। जैसे आप देख सकते हैं NaOH की अभिक्रिया करा दें HCl से तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NaCl प्लस जल बन जाएगा। ठीक है, ओके, NaCl प्लस NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और यहाँ पे क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या बन गया, नमक, या इसे साल्ट बोलते हैं। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इंडिकेटर्स की। ओके, सूचक की बात करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।